Hello, students of class 11th. I am Sachin Sharma and I will be teaching you informatics practices in this lesson. Dear students, in this lecture I am going to start new chapter. The name of the chapter is Society, Law and Ethics. The topic is cyber safety. स्टूडेंट्स, आपको पता है साइबर सेफ्टी क्या होता है? साइबर सेफ्टी इज ट्राइंग टू बी सेफ ऑन द इंटरनेट एंड इज द नॉलेज ऑफ मैक्सिमाइजिंग द यूजर्स पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद यूजिंग द इंटरनेट एंड द सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर क्राइम इन जनरल. साइबर सेफ्टी का मतलब हमें कंप्यूटर से होने वाले नुकसानों से बचना चाहिए, इंटरनेट और कंप्यूटर के से होने वाले नुकसानों से, जिससे हम अपनी सिक्योरिटी को, अपनी प्राइवेसी को मेज़र कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टडी सम पॉइंट्स इन दिस साइबर सेफ्टी. हाउ टू मेजर द साइबर सेफ्टी. फर्स्ट पॉइंट इज सेफली ब्राउजिंग द वेब. जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो क्या क्या सेफ्टी आप यूज़ करेंगे? Students, protecting yourself by securing your devices, software and connections is important. There are potential risks involved in doing things online. जब आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो बहुत सारी रिस्क होती हैं, बट बाई मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस यू कैन रिड्यूस द रिस्क. आप स्मार्ट चॉइस के द्वारा रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं. बाई यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स एंड मेकिंग गुड चॉइसेस ऑनलाइन, you can stay safe when browsing the web. Secondly, before you start, update your software. स्टार्ट करने से पहले या आप कंप्यूटर पर कोई वर्क करने से पहले अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ना भूलें. ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हमेशा रिस्क को सेव करता है, होने वाली जो हमारी रिस्क हैं उसको प्रोटेक्ट करता है. एक्सपर्टिंग ईमेल एंड वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशंस is the most important way hackers and malware try to gain access to devices and your information. Protect yourself before you start browsing the net by making sure that your operating system, web browser, scrutiny software, browser plugins like Java, Adobe products, other applications are up to date. जितने भी सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट पर यूज़ करेंगे, चाहे वो ब्राउज़र हो, स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर हो, प्लगइन्स हों, या भी आप एंटीवायरस भी यूज़ कर रहे हों, तो उसको आप अपडेट ज़रूर करें. अनअपडेटेड और ओल्ड वर्जन्स के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्ट योर वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र्स की कुछ सेटिंग करके आप ब्राउज़र में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अननोन साइट पर ना जाएं. और कुछ सेटिंग करेंगे जिस प्रकार है, यू कैन एडजस्ट द सेटिंग इन योर वेब ब्राउज़र्स टू वर्क इन अ मोर और लेस सिक्योर वे. सम फंक्शनलिटी माइट बी लिमिटेड व्हेन यूजिंग द मोस्ट सिक्योर सेटिंग, बट दे कैन प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम malicious contents. Most web browsers will give you warnings when they detect visiting a malicious website or possibly being exposed to malicious content. कुछ वेब ब्राउज़र्स आपको वार्निंग मैसेज देते हैं और बेस्ट प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं malicious कंटेंट्स के लिए. तो अपने ब्राउज़र की सेटिंग को आप ऑन रखिए. नेक्स्ट है पे अटेंशन टू दीज वार्निंग्स. जब भी ब्राउज़र में कोई वार्निंग आए उस पर आप उसे इग्नोर ना करते हुए उस पर अटेंशन करिए. दे कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मेलवेयर, फिशिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी प्रोटेक्शंस. आइडेंटिटी प्रोटेक्शन आप कैसे करेंगे और क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप इंटरनेट पर वर्क करते हैं, ऑनलाइन कोई भी वर्क करते हैं, योर पर्सनल आइडेंटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट डिफाइंस who you are, but your identity includes personal information. आप ध्यान रखिएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक आइडेंटिटी नंबर, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, एड्रेस,
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब कॉन्फिडेंशियल होते हैं. यू मस्ट कीप ऑल दीज इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर. नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ रफली इक्विवेलेंट टू प्राइवेसी. प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो. मेजर्स अंडरटेकन टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी आर designed to prevent sensitive information from reaching the wrong people while making sure that the right people can in fact get it. डाटा को भेजने से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि जो राइट पर्सन को ही सेंड करना है. ऐसा ना हो किसी गलत जगह पर डाटा आपका लीक आउट हो जाए जिससे आप एक परेशानी में पड़ जाएंगे. Sometimes safeguarding data confidentiality may involve special training to such documents. Such training would typically include security risk that could threaten this information. कुछ चीज़ आपको लर्न कर लेनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करने चाहिए और जिससे कि कॉन्फिडेंशियलिटी को आप इंश्योर कर सकते हैं. अकाउंट नंबर कोई और हैक ना कर ले. बैंक डिटेल्स जो ऑनलाइन आप फिल कर रहे हैं उसको कोई देख ना ले, ये आप ध्यान रखें. इसके अलावा डाटा इंक्रिप्शन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कॉमन मेथड है जिसके थ्रू इंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर की जाती है. यूज़र आईडीज़ एंड पासवर्ड्स कंस्टिट्यूट अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर. तो आप ध्यान रखिएगा आईडी एंड पासवर्ड को आप सेफ रखें. एक ऑप्शन और है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इसको आप यूज़ करें. स्टूडेंट्स, सोशल नेटवर्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. आप देख रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जाते हैं पीपल्स और वहाँ से ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं. सोशल नेटवर्किंग पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं. फ्रॉड्स आर बीइंग डन यूजिंग सोशल नेटवर्किंग मीडिया. पर्सन्स शुड नॉट एक्सेप्ट एनी रैंडम रिक्वेस्ट. हमें फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट सभी की एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ फेक अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया. ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि फेक अकाउंट से कभी भी आप कोई चीज़ ना भेजें. हैकर्स हो सकते हैं फेक अकाउंट्स में जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक आउट कर सकते हैं. साइबर ट्रोलिंग. ट्रोलिंग इज इंटरनेट स्लैंग फॉर अ पर्सन who intentionally starts arguments or upset others by posting inflammatory remarks. The sole purpose of trolling is angering people. जब भी आप इंटरनेट पर वर्क करते हैं तो कुछ लोग ट्रोलिंग करते रहते हैं. ट्रोलिंग से का मतलब होता है इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स देना, आपके कमेंट्स देना, आपको रिमार्क देना जिससे आप इरिटेशन में पड़ जाते हैं और आप परेशान होकर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आप दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं.